और आज की सबसे बड़ी खबर रहने वाली उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के एजेंडे की झलक आप देख पाएंगे। इस सत्र में योगी सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली है। इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। हम आपको बताएं कि इस बार सदन की कार्रवाई काफी हाईटेक तरीके से चलेगी। यूपी देश में ई विधान वाला दूसरा राज्य बन गया है। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, ये उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और हंगामेदार पूरी तरह से रहने वाला है ये सत्र। इसमें दो राय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ विपक्ष ने, जो पिछली बार से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस बार है, उसने रणनीति तैयार की है सरकार को घेरने की। देखिए, बहुत आपको जो दृश्य होगा विधानसभा का इस बार का बहुत अनोखा दिखाई देगा, महत्वपूर्ण दिखाई देगा, क्योंकि बीते अगर 5 साल की बात करें तो 2017 से 2022 तक अगर विधानसभा की तस्वीर की बात करें तो वहां पे समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी तो थी, लेकिन संख्या काफी कम थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और बसपा का जो अस्तित्व है वो विधानसभा में बहुत कमजोर दिखाई देगा। लेकिन इसके मुकाबले समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगी और यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इस बार चुप नहीं बैठने वाले। अखिलेश यादव इस ओर इशारा कर चुके हैं कि सदन में इस बार वो भी दो हाथ करने को तैयार है सरकार के साथ, और इसीलिए मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने खुद का नाम आगे किया, ताकि इस बार वो सरकार से सवाल जवाब कर सके, मुद्दों को उठा सके। तस्वीर बदली हुई इसलिए भी होगी क्योंकि बीते 5 सालों में मुख्य विपक्षी पार्टी की ओर से जो नेता विरोधी दल के थे वो राम गोविंद चौधरी थे, लेकिन इस बार खुद अखिलेश यादव इस भूमिका में दिखाई देंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनका सीधा सीधा सामना होगा सदन के भीतर। तो देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दोनों नेताओं के बीच में मुद्दों को लेकर जो नोकझोंक होगी, या भाषण होंगे, या प्रदेश के विकास को लेकर जो एजेंडा होगा, इस पर दोनों ही अपनी राय रखेंगे और सरकार को घेरने का प्रयास होगा विपक्षी पार्टी की ओर से। दूसरी बड़ी बात ये यहाँ पर महत्वपूर्ण कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिस पर लोगों की निगाहें भी होंगी, जिसमें आजम खान है, शिवपाल यादव है, ये विपक्षी पार्टी के नेता है। लेकिन ई विधान लागू हो गया है विधानसभा में, हाईटेक विधानसभा इस बार होगी। तमाम जो विधायक है वो टैबलेट के जरिए विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो रहे हैं और इसको इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस बार बहुत सारी चीजें पिछले साल के मुकाबले या पिछले सत्रों के मुकाबले बदली हुई दिखाई देगी, और इस बार की जो तस्वीर होगी उसके मायने भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे आगामी उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के सियासी भविष्य को लेकर के। बिल्कुल हाईटेक तरीके से इस बार ये पूरी कार्यवाही चलने वाली है। अनामिका, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और आप पूरी तरह से इस खबर को और बारीकी से हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएंगी कि अभिभाषण जो राज्यपाल का हो उसमें सरकार का एजेंडा क्लियर हो जाएगा, उसमें सरकार का एजेंडे की झलक दिख जाएगी और एजेंडा सबको पता है विकास का। लेकिन किसको क्या मिल सकता है, सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है, ये एक बार आपसे समझ लेते हैं। और देखिए, आज इस सत्र की शुरुआत हो रही है तो परंपरा ये है कि जैसे सत्र की शुरुआत होती है करीब 11 बजे राज्यपाल जो है वो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करती हैं और सरकार के 5 साल का जो एजेंडा है, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे सरकार की योजनाएं हो, उसको लेकर के वो सरकार का पक्ष रखती हैं या उनके एजेंडे को आगे रखती हैं। लेकिन इस बीच जो विपक्षी पार्टियां वो जोरदार हंगामा करती हैं। हमने हर बार की तस्वीर यही देखी कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि सदन में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हंगामा करती हैं, नारेबाजी करती हैं, और उसी के लिए तैयारी भी की गई है। कल यहाँ विपक्ष ने विधानमंडल दल की पूरी बैठक की है, जिसमें अखिलेश यादव ने जाहिर तौर पर आज से शुरू होने वाले सत्र के लिए हंगामा करने की, सरकार को घेरने की अपनी पूरी विधानमंडल के साथ तैयारी की है। शुक्रिया आपका अनामिका, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये सरकार 2.0 का ये पहला सत्र है और इसी सत्र में सरकार 27 मई को बजट पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक बजट में महिलाओं और किसानों को फोकस में रखा गया है, जिसमें आपको बताएं कि 6.5 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। ये पूरा खेती, किसान, महिला केंद्रित हो सकते हैं इस बजट के। युवा, रोजगार, स्ट्रक्चर पर पूरा फोकस रहने वाला है सरकार का। के बीच में जाएंगे। 6 लाख करोड़ के आसपास का हमारा बजट होगा। उसमें विकास कार्यों को गति देने के लिए जो रुके हुए कार्य थे कोरोना काल के दौरान, आपने देखा था बहुत सी चीज़ों पर विराम लगा हुआ था, उसको गति देने के लिए हम तेजी से नई नीति के साथ में चर्चा और परिचर्चा करेंगे और विपक्ष से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो एक सकारात्मक भूमिका में आए, क्योंकि अगर उनको भी लोगों ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, तो कम से कम विपक्ष भी एक सकारात्मक रोल में रहना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विकास करना, उनको सुरक्षा देना और नई नई चीजों की तरफ आगे बढ़ाना उत्तर प्रदेश को।